हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। हमारे यहाँ लड़की नहीं मानती, उनके पापा मानेंगे और हमारे पापा बस। प्रेमानंद जी भी ये बोलते हैं साथ में बच्चों को रहने दो, अच्छा लग रहा है उसके बाद कंटिन्यू करने दो। एकदम अनजान जाना और उसके बाद एडजस्ट करना पूरी फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे कल्चर में और मेरे जो आस पड़ोस में परिवार में जो चीज़ें चलती है, मैंने इसमें बिल्कुल भी हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। जैसे कि आजकल शादियां नहीं चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की आदत को जानते हैं, तो इट इज़ गुड कि हाँ मुझे आई डोंट नो लिव इन रिलेशनशिप के लिए आई एम नॉट रियली लाइक दैट। कल को अगर ये आके बोले कि पापा लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम किसी को टू मच जान चुके होते हैं तो उसके साथ लाइफ टाइम बिताना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सीता मैया ने खुद थोड़ी ना चुना ना, वो तो राम जी ने खुद ही धनुष उठा के दिखाया, मैं तुम्हारे लायक हूँ। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। ये कड़क का नया नवेला शो है जिसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है हमने, लेकिन इस शो के अंदर हम करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे टॉपिक्स जिनसे माता पिता और बच्चे दोनों जुड़ सके। आज का हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें हम बात करेंगे कि पेरेंट्स लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं और पेरेंट्स लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। शादी से पहले लड़का और लड़की जो साथ रहना चाहते हैं या रहते हैं, उसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। और इस वक्त हम लाजपत नगर में खड़े हैं। चलिए लाजपत नगर की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? उदयवाना। उदय जी, आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? अभी कुछ सोचा ही नहीं है कभी। क्यों? कभी हमारे घर वाले सीधी शादी करवाएंगे। शादी होगी आपकी? हाँ। तो अरेंज मैरिज से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, हमारे घर वालों को नहीं है तो हमें क्या होगी और फिर? लड़की आपके हिसाब की नहीं आई तब तो वो घर वाले भी झेलेंगे, हम भी झेलेंगे। खेलेंगे? बात सर, आप क्या सोचते हैं सर? सेम, छोटा भाई हो, अरेंज मैरिज? जो बड़े भाई सोचते हैं वही। सर ऐसे इतना आगे दुनिया जा रही है, लेकिन आप अभी भी अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अरेंज मैरिज अच्छी चीज़ है वैसे, अरेंज मैरिज अच्छी चीज़ है, लेकिन चीज़ें अभी तो हमने ही तो वो चीज़ें बढ़ाई हैं आगे की लिविंग और ये सब जो पहले की चीज़ें। हाँ, लव मैरिज का भरोसा नहीं है। हाँ। तो सर सीता जी ने तो स्वयंवर किया था, अपना पति खुद चुना था उन्होंने चुना थोड़ी है। उनके सामने अलग अलग भगवान वो आए थे, राम भगवान आए अगर थे, चुनना होता तो वो राम जी को ही क्यों चुनती? वो तो धनुष उठाए ना राम जी ने, तो तभी चुना ना। वो योग्य थे उनके, अब उनके घर वाले भी हमें देख के कि योग्य है कि नहीं जब भी शादी करेंगे। सीता मैया ने खुद थोड़ी ना चुना ना, वो तो राम जी ने खुद ही धनुष उठा के दिखाया, मैं तुम्हारे लायक हूँ। तो आप क्या करेंगे अरेंज मैरिज में ऐसे ही दिखाने के लिए? हम हमारी कोठी बन रही है, किराएदारी बन रही है, फिक्स अपना मामला। अच्छा, इस चीज से लड़की मान जाएगी? लड़की के बाप। लड़की के पास? अरे मेरा रिश्ता कैंसिल ना हो जाए। ठीक है भाई, कट कर दिया वाले। ठीक है, लड़की कैसे मानेगी ये बताइए। बता तो दिया, हमारे यहाँ लड़की नहीं मानती, उनके पापा मानेंगे और हमारे पापा बस। बस आपके पापा मानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ए, उल्टा एड्रेस बस, साकीपुर। मैं भी नोएडा की रहने वाली हूँ। अच्छा। तो और सर एक बात बताइए, चलो लिव इन के तो आप नहीं है पक्ष में, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मतलब जो मुझे चुननी होगी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज चुनेंगे आप? सर स्कूल वगैरह में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? भाई रिश्ता टूट जाएगा, यूँ ही कट कर दो, कभी ना हुआ कुछ भी। कुछ भी ना हुआ? सर आपको? नहीं। तो आप जैसा बड़े भाई करेंगे वैसे ही आप करेंगे? जैसा घर वाले करेंगे वो करोगे तो वहाँ से हम भी ऐसे और हमारे बच्चे भी ऐसे। अच्छा ही ढूंढेंगे जहाँ तक है, वो हमारे लिए अच्छा ही ढूंढेंगे जहाँ तक है जी। शायद हम गलती कर जाएंगे लेकिन वो नहीं करेंगे, वो सोच समझ के ही करेंगे हमारी। ठीक है सर, ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? हाय, माय नेम इज़ रिचा एंड अकॉर्डिंग टू मी हिंदी में प्लीज। कपल्स को लिविंग रिलेशनशिप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आगे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो, उससे अच्छा है कि आप
अभी ट्राई करो और फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करो। आई थिंक इंडिया में डाइवोर्स केस भी बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है एक दूसरे को जान लो, उसके बाद कोई एक्शन हो। बिकॉज आजकल की जो जेंसी लोग हैं वो बिलीव, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 शादी 2 शादी 3, इससे अच्छा है कि आप पहले ट्राई कर लो, जस्ट चेक ऑन ईच अदर, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इफ़ यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर ईच अदर, कंपैटिबल है, देन यू कैन गो फॉर द मैरिज। आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड। तो पेरेंट्स आप लोगों को लगता है कि वो कितना मानेंगे? पेरेंट्स को लेके आई थिंक जनरेशन गैप तो रहता है। हमारे आगे की जो आएंगे अल्फा सीरीज, जेन सीरीज, आई डोंट थिंक सो में कोई इशू का। लाइक हमारे बच्चों को, आई हैव अ सन, तो कल को उसका ओपिनियन होगा अकेले रहने का या जो भी लिव इन रिलेशनशिप ट्राई करने का। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। पेरेंट्स का है कि अगर लिव इन नहीं रह रहे हैं और हमने शादी करी हो, फिर कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर आगे भी उनको प्रॉब्लम होगी। सो यस, 100% लीगल, यस। और प्रेमानंद जी भी यही बोलते हैं, साथ में बच्चों को रहने दो, अच्छा लग रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करने दो। ये तो प्रेमानंद जी भी बोल रहे हैं, तो लोग तो रेकमेंड कर ही रहे हैं इन शॉर्ट। देखो, मैं सबके अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकती, बट मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है यार इसमें, क्योंकि आप अगर किसी के साथ रह रहे हो ना, तो आपको बेटर सपोर्ट मिलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्योंकि अरेंज मैरिज में अगर देखो, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके, बट एकदम अनजान जाना और उसके बाद एडजस्ट करना पूरी फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यही लिव इन में देखो कि अगर आप साथ रह रहे हो पहले से, या एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो चीज़ें आगे के लिए बहुत ईजी हो जाती है। अब जैसे हम दोनों की फैमिली में सब लोग जानते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बातें होती हैं, तो मतलब एक ना इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि मैं उसकी फैमिली भी विजिट करती हूँ। इनफैक्ट वो कोलकाता से है, तो हम लोग जाते हैं एवरी ईयर, हमारा रहता है कि एक बार विजिट तो करके आए। तो जब भी जाते हैं तो दोनों की उनकी फैमिली से भी इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, सब लोग बहुत केयर करते हैं। और सेम मेरी फैमिली में भी है। इवन मेरी फैमिली तो लोकली रहती है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, इनफैक्ट दोनों फैमिलीज़ में कह लो, क्योंकि हमारी एज तो थोड़ी ओपन माइंडेड है, पर हमारे पेरेंट्स वाली जो जितनी जनरेशन है वो उतनी ओपन नहीं है, क्योंकि मेजरली उनको ये रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। बट वही है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, सारा वहीं पे खेल लो, सारा वहीं। आपके पेरेंट्स को पता है कि आप लिव इन? हाँ, मेरे पेरेंट्स को भी पता है, इनफैक्ट मेरे जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स को भी पता है, तो फैमिली विजिट करते रहते हैं। अभी इनफैक्ट मेरे घर में फंक्शन आ रहे, वेडिंग है, तो उसकी फैमिली भी आएगी मेरे फंक्शन अटेंड करने में। राहुल जी, आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? मैडम, मैं जिस कल्चर से आता हूँ, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ, किस कल्चर से आते हैं आप? गुजर। और मेरे कल्चर में और मेरे जो आस पड़ोस में परिवार में जो चीज़ें चलती है, मैंने इसमें बिल्कुल भी हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। साथ घर के ही हमारे सब चीज़ तय करते हैं, घर के ही जाते हैं, वही देखते हैं। हमारे अभी जो अभी तक चल रहा है उस कल्चर में अभी तक ये भी नहीं है कि हम शादी से पहले मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात भी कर लें। अभी हम उसमें पहुंचे ही नहीं है। उस ज़माने में भी धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन अभी हम उसमें पहुंचे ही नहीं है कि शादी से पहले बात भी कर लें। तो आप तो लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हो, मेरी तरफ से तो बिल्कुल लर्न हुआ है। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई है। तो आपकी अरेंज मैरिज थी? लव नहीं, अरेंज, हाँ सॉरी, अरेंज मैरिज। आपने अटक अरेंज मैरिज। आपने देखा था शादी से पहले? नहीं देखा। तो शादी के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि शादी से पहले हमें इनकी ये चीज पता होनी चाहिए? नहीं लगा। नहीं। हैप्पीली मैरिड? बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत खुश हैं आप? बिल्कुल। बच्चे हैं सर आपके? हाँ, 2 बेटे हैं। 2 बेटे, दोनों में से चलिए सर, मैं चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो ना हो, लेकिन कभी एक बेटा आके बोले कि पापा मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। जमाने के हिसाब से देखेंगे। जमाने के हिसाब से देखेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ख्याति है। ख्याति जी, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक आजकल की जनरेशन के लिए लिविंग रिलेशनशिप इज़ वेरी कॉमन। सो जैसे कि आजकल शादियां नहीं चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की आदत को जानते हैं, तो इट इज़ गुड कि आप आगे फ्यूचर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उससे बेटर है कि आप एक बारी लिविंग में रह के देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। और आज की जनरेशन जो जेनजीज है, आई थिंक दे आर मोर फेमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स रादर देन जो हम 90s वाले हैं, हम ज़्यादा नहीं मानते थे, बट आई थिंक दे आर राइट, जेनजीज आर राइट। तो पेरेंट्स को मनाना कितना मुश्किल होता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए? आई थिंक आजकल पेरेंट्स खुद अपनी लड़कियों को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी मॉडर्न लिबरल थिंकिंग। वो खुद चाहते हैं, आजकल वैसे भी इतने केसेस आ रहे हैं कि उनके जो जितने भी बेटी है, बच्चे हैं, सब चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, लेकिन सेफ रहें। तो आई थिंक इट्स बेटर। मैम आपका क्या नाम है? Hi, my name is Mansi Mansi. So I completely agree what Khyati said. मुझे लगता है कि live in relationship is very important for a couple because you get to know each other very well before marriage. जो ऑप्शन शायद कुछ साल पहले या मे बी 90s वो ऑप्शन नहीं था,
And I think parents also agree with this because it's better to know each other when you're getting into such kind of a relationship. और live-in की वजह से I think it's more, they have more clarity in their minds कि आगे उस रिश्ते को निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे. तो मुझे लगता है live-in relationship is very important. And I think parents are very liberal now. Parents are very open to it, this kind of a thought. So I think live-in relationship is definitely important, and I would say that everybody should, before marriage, try living together at least for 6 months to understand their partner. So I agree with that. हाँ, मुझे आई डोंट नो, लिव इन रिलेशनशिप के लिए आई एम नॉट रियली लाइक दैट, क्योंकि हमारी मे बी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, तो लिव इन रिलेशनशिप इज़ अ नो फॉर मी. आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हाँ, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई है. हाँ. अच्छा. और ये अगर लव भी होती ना तो भी शायद लिव इन नहीं होता. अच्छा. हाँ. आपके लिए होता लिव इन? नहीं. तो सर, ये आपकी बेटी है? हाँ. तो मुझे जानना है कि जैसे कल को बेटी अगर ये चीज़ लेकर आए तब आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? पता नहीं यार, इस बारे में सोचा नहीं, अभी तो नहीं सोचा इस बारे में. बट ऑब्वियसली हम इसकी भी अपब्रिंगिंग ऐसे ही करेंगे जैसे हमारी हुई है. बट अगर फ्यूचर में इसका जो भी पर्सपेक्टिव हो वो तो इसका ही होगा, तो हम तो समझा सकते हैं, बाकी तो हम अपनी बेटी को ऐसा अच्छा फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए. नहीं, दोनों तरह से ठीक भी है, नहीं भी है. अब यहाँ इंडिया में तो नहीं इतना लिव इन में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फॉरेन में तो चलता है, ये एक है कल्चर. पर हाँ, लिव इन में ये है कि आप अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं, डे टू डे कैसा उनका है बिहेवियर, रूटीन. और किस में, अरेंज में? अरेंज में फिर बाद में पता चलता है. आपकी मैम लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज. तो हाँ. आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई कि यार ये चीज़ मुझे शादी से पहले पता होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं. सर, एक बात बताइए, आपकी बेटी है ये? हाँ. कल को अगर ये आके बोले कि पापा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं तो नहीं मना करता. मना कर देंगे आप? क्यों सर? बस आपको पसंद नहीं है लिव इन रिलेशनशिप? शिवानी भारद्वाज. शिवानी जी, क्या करती हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ. ठीक है, तो आप क्या बता सकती हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, जो आजकल की जनरेशन बहुत कह रही है कि हमें शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, मेरे ओपिनियन से, क्योंकि अब आपको जैसे हमने बताया कि मेरा जो पेशा है, प्रोफेशन है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम किसी को टू मच जान चुके होते हैं तो उसके साथ लाइफ टाइम बिताना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता. तो इस पे लोगों को आपत्ति हो सकती है मेरी बात पे, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि अगर हम किसी को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं तो हमारी लाइफ उनके साथ रहना ज़्यादा बेटर होगा. लेकिन मेरी सोच ये है कि आपको कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा पता होना चाहिए जिससे आपको उसके प्रति इंटरेस्ट बना रहे, ताकि हम उसको और समय देंगे तो हम उसको बारे में अच्छे से जान पाएंगे. बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जान पाना, फिर उसके साथ जीवन काटना, वो थोड़ा सा मेरे नज़रिए से मुश्किल है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो अगर हमें उसमें दिख रहा होता है कि कोई योग नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, तो हम उन्हें कह देते हैं कि आप भले अभी लिव इन में रह रहे हैं, ये आने वाले टाइम में ये रिश्ता टूट जाएगा और ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी. तो आपने जैसे बताया आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मुझे जानना है कि शादी करते टाइम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को? एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना ही है या इन जनरल? इन जनरल, दोनों ही आप बता. मेरे सजेशन से, एज आई एम ऑल्सो मैरिड पर्सन, मेरे हिसाब से लड़कियां लुक बहुत खोजती हैं कि लुक वाइज लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, डैशिंग होना चाहिए. मेरा सजेशन ये है, उसका हार्ट हमेशा देखिए, और उसकी, हाँ, टू बी ऑनेस्ट, उसकी इनकम ज़रूर देखिए. अब इस पे लोग कहेंगे लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, तो ठीक है, कमाइए पैसे, हर कोई खाने के लिए, जीने के लिए कमाई कर रहा है, लड़कियां भी कमा रही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. पैसा और उसका हार्ट दोनों देखना चाहिए. लुक समय के साथ ख़राब हो जाता है. लड़की भी आज जो बहुत खूबसूरत दिख रही है, समय आएगा उसकी भी स्किन डल होने लगेगी. एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो एक आपने टर्म सुना होगा, कुंडली मिलान. तो कुंडली मिलान है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कुंडली मिलान, इंडिविजुअल रीडिंग चार्ट्स की हमेशा करनी चाहिए. इंडिविजुअल रीडिंग मतलब कि लड़के की आयु कैसी है. कई बार हम लोग देखते हैं ना कि शादी के बाद हेल्थ इश्यूज आने लगे, शादी के बाद सडनली लड़के की या लड़की की डेथ हो जाती है, तो ये उसी की वजह से ऐसा होता है कि शादी तो कर दी, मैचिंग आई 36 आउट ऑफ 25, 27. इंडिविजुअल मैचिंग में क्या पता वो लड़के की एज ही ज़्यादा नहीं थी, लड़के की जॉब चली गई, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई. तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए.
और एक पुरानी कहावत है मम्मी लोग के समय की, लोग कहते हैं कि लड़की के घर पे जब भी लड़की लाइए तो उसकी माँ का स्वभाव देखिए, और जब लड़के के यहाँ जाइए तो उसके पिता को देखिए कि उसके पिता कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो एक अच्छा शादी कर सकते हैं, सक्सेसफुल मैरिज। बिल्कुल। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। आपने जाना कि लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। हमने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करी, जिनकी शादी होने वाली है उनसे बात करी, जिनकी शादी हो चुकी है उनसे बात करी, पेरेंट्स से बात करी कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को शूट करने में मेरी मदद की थी विमल जी ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।